नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स आईसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आईसी क्या है, कैसे काम करता है, आईसी के फॉल्ट को कैसे ढूंढा जाता है और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट चीज़ छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसी जो है सो बहुत से ट्रांजिस्टर से मिल के बना होता है। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा ऑडियो बनाना है, जैसे हम एक या दो ट्रांजिस्टर से एक छोटा सा हल्का सा ऑडियो बनाए, फिर उसको एम्पलीफाई करते जाएंगे तो उसमें ट्रांजिस्टर हमको लगाते जाना होगा और इस तरह करके 15-20 ट्रांजिस्टर यूज हो जाएगा तो हमको एक ऑडियो थोड़ा सा अच्छा ऑडियो प्राप्त होगा। तो उतना ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो उसके साथ बहुत सारा रेजिस्टेंस भी यूज करना होगा, कंडेंसर यूज करना होगा, तो इस तरह से सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो क्या किया जाता है कि उस सर्किट को एक बहुत से छोटे से रूप में बना के और एक आईसी के अंदर डाल दिया जाता है और इस तरह से आईसी का निर्माण होता है, इस तरह से आईसी बनता है और उसका जो मुख्य कनेक्शंस है वो पिन के रूप में बाहर कर दिया जाता है। तो कोई भी आईसी है उसमें अलग अलग पिन होते हैं। कोई 4 पिन का होता है, कोई 8 पिन का होता है, कोई 16 पिन का होता है, कोई 12 पिन का होता है, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े भी आईसी होते हैं जिसमें बहुत सारे पिन होते हैं। लेकिन सभी आईसी का अपना अपना काम है। तो कोई भी आईसी अगर हम पीसीबी पे लगा हुआ है, सर्किट में लगा हुआ है, उसको अगर हम चेक कर रहे हैं कि वो आईसी मेरा अच्छा है ख़राब है, तो उससे पहले हमको उस आईसी के बारे में जानना होगा। हमको उस आईसी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे उसमें जो पिन दिए हुए हैं, 10 पिन है या 12 पिन, तो उस पिन का क्या क्या काम है, उसके हर पिन का डिटेल्स हमको पता होना चाहिए। नहीं हर पिन का डिटेल्स पता हो फिर भी कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट पिन हैं उसके बारे में तो हमको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम उस आईसी के बारे में, उस आईसी के चेक कर पाएंगे या उसके फॉल्ट को ढूंढ पाएंगे या उसके कनेक्शंस कर पाएंगे। तो आईसी देखिए, कोई भी आईसी है उसके ऊपर एक नंबर होता है और इसके पिन जो होते हैं, इसके पिन, हर पिन का अलग काम है। तो आपको हर मतलब इसका जो पहला पिन है या आखिरी पिन है उसका गिनती भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईसी को सही रूप से नहीं गिनिएगा तो आपको जो आपका पिन का इसका वर्क है वो आप सही से नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए कोई भी आईसी का पिन का गिनती आपको आईसी को अपने सामने रखना है। इस तरह का अगर आईसी है, एक साइड पिन निकला हुआ है, तो आपको आईसी को सामने रखना है, जिधर उसका नंबर दिया हुआ है उसको अपने सामने रखना है। इधर से इसका जो पहला पिन होता है ये फर्स्ट पिन होता है, इसका जो आखिरी पिन होता है ये लास्ट पिन होता है। अगर आप आईसी को ऐसे उल्टा करके गिनते हैं तो फिर आपका गड़बड़ हो, ये बदल जाएगा पिन। इसीलिए हमको आईसी कभी भी उल्टा नहीं गिनना है, सामने से गिनना है कि मेरा पहला पिन ये है और आखिरी ये। क्योंकि जैसे कि आपको हम छोटा सा उदाहरण देके समझाते हैं। ये जो आईसी है मेरे पास, एक CD6283 का आईसी का नंबर है, ये एक ऑडियो आईसी है। तो ये आईसी में देखिए 12 पिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन है। तो 12 जो पिन इसमें है, 12 पिन का अपना एक अलग काम है और हर पिन को हमको डिटेल्स में समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये आईसी कैसे काम करता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसका नंबर है 6283। तो इसका पहला पिन, ये नंबर मेरा सामने आ गया तो पहला पिन मेरा ये हो गया और आखिरी पिन ये हो गया। तो इस पिन का जो है, इस आईसी का जो है सो
पिन नंबर 12, आखिरी जो पिन होता है ये पिन नंबर 12, ये मेरा +12 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर हमको सप्लाई इसमें देना है तो इसके आखिरी पिन को देना होगा 12 वोल्ट। हम कोई दूसरा पिन पे अगर दे देंगे सप्लाई तो ऐसी ख़राब हो जाएगा। इसका 12 नंबर पिन ही बनाया गया है इसको सप्लाई देने के लिए। तो आपको 12 नंबर पिन पे ही सप्लाई प्लस देना है और वो भी 12 वोल्ट ही देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 12 वोल्ट से चलने वाला आईसी है, इसको 12 वोल्ट चाहिए। तो इसके 12 नंबर पिन पे 12 वोल्ट आप प्लस दे दिए। अब इसका 6 नंबर पिन, 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन और 9 नंबर पिन, ये जो होता है सो ग्राउंड के लिए होता है, यानी कि -12 वोल्ट या ग्राउंड। इसका प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया। अब प्लस और माइनस आप दे दिए। अब बाकी इस आईसी को सप्लाई मिल गया। अब हमको इससे सारा चीज़ निकालना है। जैसे आप सप्लाई दिए, अब इस पे क्या है, हमको स्पीकर जोड़ना है। ऑडियो आईसी है तो इस पे स्पीकर जोड़ना होगा, तो स्पीकर का भी पिन होना चाहिए। तो उसका जो है सो 2 नंबर और 10 नंबर, ये जो है सो स्पीकर का होता है। तो स्पीकर के लिए क्या किया जाता है, एक कंडेंसर लगा दिया जाता है और इस टाइप से, और ये इस टाइप से मेरा स्पीकर का कनेक्शन आउट हो गया। एक ये 2 नंबर और ये 10 नंबर, ये मेरा स्पीकर के लिए आउट हो गया। तो मेरा जब सप्लाई इसमें पड़ गया और स्पीकर का कनेक्शन हो गया, तो अब हमको इस पे ऑडियो मिलेगा। तो ऑडियो कौन से पिन पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 नंबर और 6 7 नंबर, ये 2 पिन पे हमको ऑडियो मिलेगा। यानी कि ये मेरा वॉल्यूम पे कनेक्शन इसका हो जाएगा और ये भी वॉल्यूम पे कनेक्शन हो जाएगा और ये इसमें स्पीकर लग जाएगा। तो इसमें 12 पिन है, लेकिन हमको मुख्य जो पिन है सो एक प्लस माइनस इसका सप्लाई का, एक आपका ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट यानी स्पीकर का। तो इतने सारे पिन का नॉलेज हमको होना चाहिए कि ये पिन होगा का ये काम है। तो हम इस तरह से आईसी को चेक कर सकते हैं। जैसे सर्किट में लगा हुआ है, आवाज़ ऑडियो नहीं बन रहा है, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सप्लाई चेक करना है इसका। 6 नंबर या 12 नंबर पे ग्राउंड आ रहा है, 6 नंबर और 9 नंबर पे अगर ग्राउंड पे रखना है और 12 वोल्ट इस पर नापना है। आपका 12 वोल्ट सप्लाई अगर आ रहा है तो आपको स्पीकर देखना है, स्पीकर मेरा कनेक्शन सही है। तो यहाँ मेरा ऑडियो आ रहा है, 5 और 7 पे ऑडियो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी आप इसको पेचकस से, चिमटे से आप इसको या थोड़ा सा यहाँ ट्रिगर कीजिएगा तो आपका ऑडियो हमिंग आ जाएगा। यानी कि अगर ऑडियो आ गया तो आपका ये आईसी सही है और ऑडियो नहीं आया तो ये आईसी ख़राब है। तो इस तरह से आईसी को चेक किया जाता है। तो इसी तरह से कोई भी आईसी है उसका आप डाटा शीट, आपको नहीं पता कि इसका पिन का डिटेल्स क्या है नहीं है, तो आप उस आईसी का नंबर लिखिए, देखिए और उसको गूगल पे सर्च करिए, आपका आ जाएगा। आप उसका डाटा शीट निकाल लीजिए और डाटा शीट से आप पता कर सकते हैं कि उसका नंबर क्या है, उसका उस आईसी के नंबर के आईसी का क्या क्या पिन है, क्या क्या काम है, कौन सा पिन उसका इम्पोर्टेंट है, किसमें क्या कौन सा कनेक्शन होगा, उस अनुसार उसको चेक कीजिएगा। तो आपको आईसी के फॉल्ट को पकड़ने में आसानी होगा। और इसी तरह जैसे कि ये आईसी है, इसमें देखिए बहुत सारे पिन हैं, दोनों तरफ पिन है। तो इस आईसी का एक नंबर कैसे गिनेंगे हम, इस आईसी के देखिए इधर मार्क किया रहता है, एक डॉट थोड़ा कटिंग किया हुआ रहता है, ऊपर में रहेगा या नीचे में, या फिर
आप इसके नंबर को सीधा अपने तरफ रखिए, देखिए नंबर है, नंबर को अपने तरफ रखिए सीधा, और इसका नीचे से गिनती होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से कुल 64 पिन है इसमें। इस तरह से इसका गिनती किया जाता है। यहाँ से आपको यहाँ जाना है, फिर इधर से इधर आना है, तो इस तरह से इसका गिनती किया जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी आईसी का डिटेल्स निकाल सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के और पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा और आसान तरीके से समझेंगे हम, और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।